नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में 3 प्रश्न किए थे आप लोगों से। उनके बारे में हमने कमेंट मांगे थे कि अगर आप जानते हैं इनके बारे में तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एक को हमने एक्सप्लेन कर दिया था, दूसरा जो हमारा था वो चकमक उद्योग था और तीसरा प्रज्ञा मानव था। ठीक है, चकमक उद्योग के बारे में हम बात करेंगे, प्रज्ञा मानव के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कुछ पुरा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में। हमारा जो पहला टॉपिक था पाषाण काल का, जिसमें हम मानते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है वो कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारी शुरुआत किसकी होगी? मध्य पाषाण काल की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चकमक उद्योग यह है पाषाण काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक थी। तकनीक कैसी? उपकरण बनाने की या औजार बनाने की। इसमें लोग चकमक पत्थरों का प्रयोग कर हथियार और औजार बनाते थे। चकमक एक पत्थर का प्रकार भी है और यह एक तकनीक भी है। उसमें क्या करते थे? पत्थरों का प्रयोग कर हथियार और औजार बनाते थे, जैसे खंजर, चाकू और बर्छी। इन पत्थरों से आग भी जलाई जाती थी। एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराया जाता था और फिर उससे क्या की जाती थी? आग जलाई जाती थी। आग का प्रयोग खाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि जानवरों से रक्षा के लिए किया जाने लगा था। प्रज्ञा मानव यह वो प्राचीन मानव है जो होमोसेपियंस के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, जिसको हम क्या मानते हैं? हमारा निकटतम पूर्वज मानते हैं, जो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में उभरे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले थे। ठीक है, लगभग 3 लाख साल पहले क्या हुआ? इनका अफ्रीका में हमें देखने को मिले और फिर वो अलग अलग स्थानों पर फैलते चले गए। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 टॉपिक जो मैंने पूछे थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारे उच्च पुरापाषाणकालीन स्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं। इस साइड राज्य और देश लिखे गए हैं और जो ये है यहाँ स्थल लिखे गए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इनके साक्ष्य, उनके बारे में बताया गया है। राज्य, देश, जोवजन ये अफगानिस्तान का एक शहर है और ये संगाओ की गुफा यहाँ से हमें क्या बताती है? उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल के बारे में हमें बताती है। यहाँ से हमें कुछ औजार प्राप्त होते हैं। पंजाब पाकिस्तान वाला है, इसमें सिंधु नदी घाटी रोहड़ी नामक स्थान से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं किसके? उच्च पुरापाषाणी स्थल के। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से हमें 2 नदी घाटियों के बारे में पता चलता है जहां से हमें इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली है बेलन नदी घाटी और दूसरी है सोन नदी घाटी। ठीक है, अन्य जो स्थान हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से हैं। उनमें स्थान कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बबूरी, रामपुर और जोगदहा क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर जो कि अजमेर में पड़ता है। गुजरात में विसदी एक क्षेत्र है जो क्या बताता है? उच्च पुरापाषाणकालीन स्थलों के बारे में जानकारी देता है। महाराष्ट्र में पटने जलगांव में है, भदने और इनामगांव ये 3 क्षेत्र आते हैं। झारखंड में सिंहभूम ये क्षेत्र है जो क्या बताता है? उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल के रूप में सामने आता है। आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा, बेमुला और बिलासुरगाम जो कुरनूल में है, बेटम चरला ये जो है 4 से 5 क्षेत्र इसमें देखने को हमें मिलते हैं। कर्नाटक में शोलापुर, दोआब और बीजापुर ये 2 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। ये जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या? पाषाण काल में पहला पॉइंट पुरा पाषाण काल का। सबसे पहले हमने क्या देखा था? पुरा पाषाण काल, जिसको हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। फिर मध्य पुरा पाषाण काल और फिर क्या देखते हैं? उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, फिर हमारा शुरुआत जो हमें देखने को मिलती है वो है मध्य पाषाण काल की। दूसरा टॉपिक है किसका? पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल। इसमें इसको मेसोलिथिक एज बोला जाता है। मेसो प्लस लिथिक, मध्य पाषाण। ठीक है, पाषाण काल का वो समय जो मध्य में रहा है, यह संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
इसके अलावा अन्य एक और भी नाम है जिसमें अनु पुरापाषाण काल और आद्य नव पाषाण काल की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इस काल में औजारों का आकार जो है हमें छोटा देखने को मिलता है, थोड़ा सा छोटा हो गया। क्या जो आकार था इन औजारों का, इन पत्थरों से बने हुए हथियारों का। ठीक है, जॉन इवांस द्वारा भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज की शुरुआत की गई। मध्य पाषाण काल की अगर हम उत्खनन या फिर खोज के बारे में बात करें तो वो शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन इवांस। ठीक है, इन्होंने 1866 में सिंध के पुरास्थल सक्कर और रोहड़ी पंजाब पाकिस्तान का जो एरिया है उसका उत्खनन कराया था 1866 ईस्वी में। ठीक है, अगर सबसे पहले पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का हमें जो उत्खनन है उसके बारे में कौन बतलाता है, वो है जॉन इवांस। और जो सबसे पहले उत्खनन किया गया कहाँ का किया गया? सक्कर और रोहड़ी जो पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, सक्कर कहाँ का क्षेत्र है? सिंध का, रोहड़ी पंजाब का, जो पाकिस्तान में है आज के टाइम में। समय पूछा जाए 1866 ईस्वी का समय था। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब